नमस्कार ओडिशा। आज हूँ फेब्रुआरी मास 19 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर मार्च 16 रे हेबो राज्यसभा निर्वाचन। विज्ञप्ति जारी कले निर्वाचन कमिशन। भारतीय निर्वाचन आयोग 10टी राज्यर 37टी राज्यसभा आसन पर भोट आसंता मार्च 16 तारिख में अनुष्ठित हेबो बोली घोषणा करछंती। राज्य परिषदर यह सदस्य मानक कार्यकाल 2026 एप्रिल शेष होगाकू जाउथिबारु एथिपाई निर्वाचन अनुष्ठित हेउछि। एही 10 राज्य मध्य ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमबंग, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना रही। निर्वाचन आयोग घोषणा अनुसार 26 फेब्रुआरी विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा सहित निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हेबो। मार्च 5 तारिख नामांकन दाखल पर शेष तारिख रही। 6 तारिख में नामांकन पत्र जांच और 9 तारिख पर्यंत नामांकन प्रत्याहार करने को समय सीमा धार्य कर मार्च 16 तारिख सकाल 9 अपराह 4 पर्यंत निर्वाचन अनुष्ठित हेबो और भोट गणति सही दिन अपराह 5 आरंभ हेबो। परवर्ती खबर धान किणा तथ्य जारी कले राज्य सरकार। राज्य में आज सुधा धान किणा तथ्य जारी करछंती राज्य सरकार। वर्तमान सुधा मंडी को 59,92,864 मेट्रिक टन धान आसी। 59,63,552 मेट्रिक टन धान किणा होईछि। 58,06,432 मेट्रिक टन धान उठा होईछि। 1,94,846 मेट्रिक टन धान मंडी में पड़ी रही। एवं 13,90,978 चाषी धान बिक्री कर सारी। चाषी आकाउंट को जाइए 4,045 कोटी टंकार इनपुट सब्सिडी। एमएसपी बाबद को 13,110 कोटी टंकार जाइए। चाषी 800 टंका नुहे 731 टंका इनपुट सब्सिडी मिलूँ खाद्य जगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देते। देवगढ़ विधायक रोमांच रंजन विशाल प्रश्नर उत्तर दे मंत्री कहते केन्द्र 2,369 धान किणुछि। राज्य सरकार देउछंती 731 टंका। स्पष्ट करुछु सरकार 800 बदल 731 टंका सब्सिडी देउछंती। यदि 800 टंका देइथांते 3,169 टंका धान किणिथांते सरकार। परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर। पीएम किसान सम्मान निधिर तारीख फाइनाल। जानतु केबे खाता कसिबो 2,000 टंका। केंद्र सरकार प्रमुख योजना मध्य गोटे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जहाँ सारा देशर चाषी मध्य पुणी थे उत्साह सृष्टि करिछि। यह योजना अधीन योग्य चाषी मैंने वर्ष को 3 थर 2,000 लेखाएं आर्थिक सहायता पाती। यह राशि छोट चाष खर्च को पूरण करिबारे सहायता करे एवं आवश्यकता समय सहायता प्रदान करे। एपर्यंत 21टी किस्ती जारी कर तेणु समस्त नजर 22तम किस्ती उपरे। पूर्व किस्ती नवेम्बर 19, 2025 जारी कर तेणु परवर्ती किस्ती निकट में आसो बोली आशा कर गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार होली पूर्व चाषी मानू यह राशि प्रदान करिपारंती। फेब्रुआरी 24, 2026 जेकोसी समय 22तम किस्ती प्रदान कर आशा कर तथापि सरकार द्वारा एपर्यंत कौन सरकारी तारीख घोषणा कर। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी खुशी खबर। होली पूर्व बढ़ीपे डीए। चलित वर्षर होली केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी एक स्वतंत्र हो पारे। होली उत्सव पूर्व सरकार महंगा भत्ता वृद्धि घोषणा करिपारंती बोली रिपोर्ट रही। यदि यह हुए तेबे लक्ष लक्ष कर्मचारी एवं पेंशनभोगी दरमा वृद्धि पाइब। साधारणतः सरकार मार्च मासर वर्षर प्रथमार्ध डीए घोषणा करती। तेणु समस्त नजर वर्तमान सरकार परवर्ती निष्पत्ति उपरे रही। सरकारी नियम अनुसार महंगा भत्ता वृद्धि वर्ष को 2 थर संशोधन कर जनवरी रु जून अवधि प्रथम वृद्धि मार्च रे घोषणा कर जुलाई रु डिसेम्बर अवधि द्वितीय वृद्धि दशहरा किंबा दीपावली पाखापाखि घोषणा कर। गत वर्ष सरकार डीए रे 3% वृद्धि को अनुमोदन करथिले, जहाद्वारा मोट महंगा भत्ता 58% को वृद्धि पाइथिला। कर्मचारी माने एथर मध्य एक गुरुत्वपूर्ण वृद्धि आशा करुछंती। केंद्र सरकार कर्मचारी दाबी अनुसार 8म वेतन कमिशन गठन करिसंती, किंतु यार सुपारिश गुड़िक कार्यकारी हेबाकू अति कमरे 2 वर्ष समय लागिपारे। परवर्ती खबर सावधान। ओडिशा बजार रे बिक्री होची निम्नमानर क्षीर। ओडिशा बजार रे बिक्री होची निम्नमानर क्षीर। विधानसभा टंकधर त्रिपाठी पचारिथिबा प्रश्नर किछि एमिति उत्तर रखिछंती मत्स्य और प्राणी संपदा मंत्री गोकुलानंद मल्लिक।
मंत्री कहते कि ओडिशा रे ओमफेड व्यतीत उपलब्ध थिबा तथ्य अनुसार मुख्यतः 22 कोटी कंपनी दुग्धजात द्रव्यर व्यवसाय करुछंती। एथि मध्यरु 10टी कंपनी राज्य भितरर और 12टी कंपनी राज्य बाहरर रहिछंती। एही सब कंपनी मानकर दुग्ध और दुग्धजात सामग्रीर मान जांच करबा ओडिशा सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अधीन रे थिबा खाद्य सुरक्षा कमिशनरेट द्वारा परीक्षा करा जायथाय। 2025 रे 22टी कंपनीर 88 सैंपल जांच करा जायथिला। सेथिर 80टी सैंपल ठीक 8टी नमूना निम्न मानर। परवर्ती खबर श्रृंखलित रथयात्रा पई मास्टर प्लान प्रस्तुत। पुरी रथयात्रा को श्रृंखलित करिया पई मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग अध्यक्षतारे द्वितीय समीक्षा बैठक लोकसेवा भवन स्थित सम्मेलनी कक्ष रे अनुष्ठित होईछि। बैठक रे श्रृंखलित रथयात्रा पई मास्टर प्लान प्रस्तुत करा जायछि। पुरी जिलापालଙ୍କ पक्षरु समस्त रथयात्रा मास्टर प्लान 2026 को जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा और पुरी आरक्षी अधीक्षक प्रतीक सिंह उपस्थापन करथिले। चलित वर्ष श्रीगुंडीचा आगामी जुलाई 16 तारिख रे बाहुड़ा यात्रा जुलाई 24, सुनावेश जुलाई 25 एवं नीलाद्री विजय जुलाई 27 रे अनुष्ठित हेबो। या पूर्वरु अक्षय तृतीया स्नान यात्रा आदि नीति रहिछि। रथ निर्माण लागि रथ काठ सुविधा करा जायछि। रथयात्रा परिप्रेक्षी आवश्यक रथ काठ संग्रह प्रक्रिया सुरुखुरे चलिथिबा एवं रथयात्रा नहीं आनुषंगिक प्रस्तुति जारी रहितबा संपर्क में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना देथिले। परवर्ती खबर विधानसभा रे बीजेडी बीजेपी कली इनपुट सब्सिडी नहीं टोणा ओटरा। विधानसभा रे बीजेडी बीजेपी इनपुट सब्सिडी कली इनपुट सहायता नहीं जगन मंत्री को उत्तर पर सरकार को टार्गेट कले विरोधी दल उपनेता। 800 बदल में कहीं 731 टंका देउछंती पचारे प्रसन्न आचार्य। से कहते जे चाषी को 800 टंका देवे बोली बीजेपी सरकार घोषणा करथिले, हेले 731 टंका कहीं देउछंती। चाषी को 69 टंका कहीं वंचित करा जाउछि। प्रसन्न आचार्य अभियोग पर बीजेपी अश्विनी छड़ंकी जवाब रखिंट। से कहते जे 100 टंका घोषणा करी देई नथिले से माने केउ मुहरे 800 टंका कथा कहउछंती। आमे निर्वाचन बेले 3100 टंका देबो बोली कहिथिलु आ देउछु। सूचना था कि चाषी को केते टंका इनपुट सब्सिडी मिलुछि बोली बीजेडी विधायक रोमांच रंजन विश्वाल प्रश्न करथिले। जगन मंत्री यार उत्तर रे रखिथिले जे चाषी को 800 टंका नहीं 731 टंका इनपुट सब्सिडी मिलुछि। केंद्र 2369 रे धान किणुछि, राज्य सरकार 731 टंका देउछंती। यदि सरकार 800 टंका देइथांते ताले 3169 टंका रे धान किनि थांते। तेबे एने मंत्री को उत्तर पर सरकार को बीजेडी टार्गेट करछि। परवर्ती खबर सब इंस्पेक्टर प्रश्नपत्र जालियाती मामला केस डायरी दाखल होई न परिबारु 23 को गंजिला शुणाणी। पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रश्नपत्र जालियाती मामला रे सीबीआई पक्षरु केस डायरी दाखल होई न परिबारु शुणाणी आसंता 23 को गंजिछि। जामिन आवेदन करी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिबा प्राय 12 जन अभियुक्तଙ୍କ जामिन मामला रे सीबीआई पक्षरु केस डायरी दाखल पई अदालत ठारू समय लड़ा दैथिला। अदालत याको ग्रहण करी आसंता 23 रे मामलार परवर्ती शुणाणी पई समय धार्य करछंती। जस्टिस गौरीशंकर शतपथी मामलार शुणाणी करी यह आदेश दैछंती। पुलिस एसआई प्रश्नपत्र जालियाती घटना रे सीबीआई पक्षरु प्राय 16 जन को गिरफ्त करा जायछि। गिरफ्त होइथिबा अभियुक्त माने हेले विश्वजित हरिचंदन, लोकनाथ साहू, तौफिक अहमद खां, मुन्ना महांती, शंकर पृष्टि, विश्वरंजन बेहेरा, अरविंद दास, श्रीकांत महाराणा, टी अभिमन्यु बेहेरा, प्रियदर्शिनी सामल, सुरेश चंद्र नायक, सागर कुमार गौड़ा, बिरंची कुमार नायक, अर्जुन नायक, निमाई चरण साहू एवं नीतीश कुमार एमानक मध्यरु 12 जन जामिन आवेदन करी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। परवर्ती खबर विरोधी प्रश्न रे सरकार खाइला चाषी हक एमएसपी सीमा को नहीं गृह रे कांग्रेस विधायक सागर दास प्रतिवाद। आरंभ हो जाइछि मोहन सरकार षष्ठ अधिवेशन। गतकाली विधानसभा प्रथम दिन में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी जय जगन्नाथ कही अभिभाषण आरंभ करथिले। दिवंगत और शहीद अधिकारी को श्रद्धांजलि जणाइथिले। आरंभ होइथिला विधानसभा। तेबे बुधवार दिन ओडिशा विधानसभा बजेट अधिवेशन द्वितीय दिन में धान किणारे अनियमितता अभियोग नहीं विरोधी सदस्य माने विरोध प्रदर्शन करने सहित बारंबार बाधा सृष्टि होइथिला। हट्टगोल जोगु बाचस्पति सुरमा पाणी को दुईथर गृह को मुलतवी रखा पड़ा। प्रथमे पूर्वाह्न 11:30 पर्यंत एवं परे अपराह्न 4टा पर्यंत। विधायक सागर चरण दास सरकार गृह नीति उपर स्पष्टता पाई प्रश्न उठाइबा सह गृह रे ए प्रसंग को अधिक गुरुत्वारोप करथिले। से पचारिथिले जे चाषी मानकु प्रति क्विंटाल 3100 टंका सर्वनिम्न सहायक मूल्य
केवल 150 क्विंटाल पर्यंत धान विक्रय करने को कहीं सीमित एवं कार्यक्षम एवं आर्थिक तथ्य द्वारा समर्थित यह निष्पत्ति पछरे जुक्ति कौन ताहा दाबी करथिले। परवर्ती खबर 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब राति तापमात्रा। राज्यर दक्षिण एवं उत्तर ओडिशार जिलागुड़िक स्वाभाविक शीत प्रकोप लगी रही। उपकूलवर्ती जिलागुड़िकर शीत उभान होइछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान अनुसार आसंता 24 घंटा पर राज्यर राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब। फलस्वरूप शीत प्रकोप आहुरी कमिब। अन्यपटे मंगलवार सकाळु राजधानी को माड़ी आसीथिला घन कुहुड़ी। स्वाभाविक परिस्थिति आसला बेलକୁ पूर्वाह्न 11टा बाजिथिला। केवल भुवनेश्वर नुहे पारादीप जगतसिंहपुर अनुगुल गोपालपुर और ढेंकानाल घन कुहुड़ी दृश्यमान होइछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान अनुसार बुधवार गजपति गंजाम पुरी खोर्धा नयगढ़ कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर अनुगुल और ढेंकानाल जिलार किछि अंचल घन कुहुड़ी पड़िबा संभावना रही। परवर्ती खबर 80 कोटी लोकों राशन व्यवस्था को बदलाई देव एआई विलंब एवं बाहाना भली अभियोग लगिब रोक। एणिकी देशर प्राय 80 कोटी लोकों बंटन करा राशन को एआई सहायता अधिक स्वच्छ कर प्रत्येक योग्य परिवार सठिक परिमाण एवं गुणवत्ता सहित सठिक खाद्यशस्य ठीक समय पाइबापी सरकार साधारण बंटन व्यवस्था व पीडीएस रे एक नूतन डिजिटल व्यवस्था कार्यकारी करुछंती। नूतन व्यवस्था अनुसार शस्य संग्रह ठारू आरंभ करी गोदाम परिवहन एवं राशन दुकान में संग्रहण पर्यंत समग्र व्यवस्था को डिजिटल भाव में तदारख कर कम ओजन विलंब एवं बाहाना भली अभियोग को रखिब। समस्या पर्यायर सूचना ऑनलाइन रेकर्ड कर जहाँ त्रुटिर सुजोग ह्रास करिब एवं दायित्व स्थिर करिब सहज करिब। ए नूतन प्रजुक्तिविद्या को भारत मंडपम रे अनुष्ठित एआई समिट रे प्रदर्शित करा जायतिला, जहाँ फेब्रुआरी 17 ରୁ 19 पर्यंत साधारण लोकों पाई खोला रही। सरकार कहते जे यह केवल एक प्रजुक्तिविद्या परिवर्तन नुहे बरं राशन व्यवस्था को निर्भरयोग्य एवं साधारण लोकों पाई अधिक सुलभ करने दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप। परवर्ती खबर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी खुशी खबर। एथर 5% बढ़िबो महंगा भत्ता मिलिबो एते दरमा। 50 लाख रु अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं प्राय 69 लाख पेंशन भागी वर्तमान अष्टम वेतन कमिशन तुलन में अधिक महंगा भत्ता वृद्धि घोषणा को अपेक्षा करछंती। अष्टम वेतन कमिशन 1 जनवरी 2024 कार्यकारी होगा जाउछि, किंतु यार लाभ तुरंत उपलब्ध हेबो नै जेपर्यंत कमिशन यार सुपारिश प्रस्तुत करी सरकारी अनुमोदन ग्रहण करिनांती से पर्यंत सप्तम वेतन कमिशन ढांचा अनुसार दरमा एवं पेंशन प्रदान कराजिबो। श्रम मंत्रालय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डिसेम्बर 148.2 रे स्थिर रही। सूचकांक आधार डीए निर्णय कराए आकलन कर सरकार डीए 5% पॉइंट को वृद्धि करिपारंती। यदि यह हुए तेबे डीए 58% रु 63% को वृद्धि पाइब। परवर्ती खबर चंडीगढ़ स्टाइल आपणेब ओडिशा। एप्रिल काम आरंभ हेब जयदेव विहार नंदनकानन रास्ता। चंडीगढ़ स्टाइल आपणेब ओडिशा। एप्रिल काम आरंभ हेब जयदेव विहार नंदनकानन रास्ता। यही सूचना देछंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जयदेव विहार नंदनकानन रोड तैयारी समय मेन रोड सह हेब सर्विस रोड। सर्विस रोड रे स्थानीय लोक जीवा आसिबा करिवे। एही प्रकल्पर टेंडर प्रक्रिया चलित मास 25 तारिख सुधा सरिब। एप्रिल काम आरंभ हेब। चंडीगढ़ ढांचारे हेब काम। निकटरे चंडीगढ़ गस्तरे जाइथिले पूर्तमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से रोड देखिबा परे ता भुवनेश्वर आपणेछि ओडिशा। चंडीगढ़ रे मेन रोड अधिकांश समय ट्रैफिक फ्री रही थाए। मेन रोड सह सर्विस रोड संजोग रही ट्रैफिक फ्री रही थाए। सर्विस रोड रे स्थानीय लोके जीवा आसिबा करंती। मेन रोड रो बहुत कम लोके आसंती। जयदेव विहार नंदनकानन रोड तैयारी समय मेन रोड सह हेब सर्विस रोड। परवर्ती खबर प्रथम थर ओडिशा आसिबो चीता बाघ। प्रस्तुति पथरे नंदनकानन। चीता पाई प्रस्तुति पथरे नंदनकानन। ओडिशावासी देखिबे चीता। प्रथम थर पाई ओडिशा आसिबो चीता बाघ। आफ्रिकार नंदनकानन आसिबे चीता। नंदनकानन प्राणी उद्यान रे पर्यटक देखिबाको पाइबे चीता बाघ। नंदनकानन खुआड़ मध्य पर्यटक माने चीता देखिबार सुजोग पाइबे और यार मजा उठाई पारिबे। भारतर चीता वंश वृद्धि पाई प्रोजेक्ट चीता माध्यम प्रथम थर 2022 मसीह भारत आसीथिला चीता। नामिबियार प्रथम पर्यायर 8टी चीता मध्यप्रदेश कुन्न जातीय उद्यान को अणा जाइतिला। जातीय उद्यान भाव में भारत को प्रथम थर चीता आसीथिला। परवर्ती खबर ओडिशा रे पहुंचला राष्ट्रीय गौरव यात्रा। महाराज छत्रपति शिवाजी जन्मोत्सव पर्व अवसर महाराष्ट्र ओडिशा रे पहुंचला राष्ट्रीय गौरव यात्रा।
बीजेपी राज्य कार्यालय में महाराज छत्रपति शिवाजी रथ पहुंचीला। परवर्ती समय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, राज्य सभापति मनमोहन सामल, राज्यर सम्मानीय मंत्रीगण, विधायक तथा राज्य पदाधिकारीगण और अन्य वरिष्ठ नेतृवृंद तांका प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण और पुष्प प्रदान करथिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति छत्रपति शिवाजी महाराज मराठी साम्राज्यर सर्वश्रेष्ठ वीर राजा मानक मध्यरु जणे भावे परिचित। प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा और दरबारी पद्धति को सुरक्षित रखिबारे तांका अवदान पई से स्मरणीय। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती प्रतिवर्ष फेब्रुआरी 19 तारिख में तांको जन्म जयंती अवसर में पालन कराए। से भारतर साहसी और प्रगतिशील शासक मानक मध्यरु जणे थिले। परवर्ती खबर पाकिस्तान टी20 विश्वकप दलरू बाद पड़िले शाहीन अफ्रीदी सह एही खेलाड़ी। पाकिस्तान दलरू बाद पड़िले दुई खेलाड़ी। भारत विपक्ष मैच रे पराजय पर दुई परिवर्तन करा जायछि। भारत विपक्ष में नैराश्यजनक प्रदर्शन करथिबा शाहीन आफ्रीद एवं टी20 रे तृतीय स्थान रे थिबा बॉलर अबरार अहमद को दलरू बाद दिया जायछि। तांको स्थान रे एबे सलमान मिर्जा एवं ख्वाजा नफी को दल रे सुजोग मिलिछि। पाकिस्तान एबे दलर बैटिंग लाइन अप को अधिक सुदृढ़ करिछि। शाहीन आफ्रीद एवं अबरार अहमद दलरू बाद पड़िथा बेले दलर सीनियर खेलाड़ी बाबर आजम को ऊपर कौनसी प्रभाव पड़ी नहीं। पाकिस्तानी फैंस माने बाबर को लगातार समालोचना करिआसुथिबा बेले किंतु दल रे तांको स्थान सुरक्षित रहिछि। परवर्ती खबर विमान दुर्घटना रे अजित पवार को मृत्यु घटना। सीबीआई तदंत दाबी कले पत्नी सुनेत्रा। एनसीपी नेता तथा महाराष्ट्र पूर्वतन उपमुख्यमंत्री अजित पवार गत जनवरी 28 एक विमान दुर्घटना मृत्यु घटी। यह एक दुर्घटना थिले सुधा सेतेबेले याकु नै राजनीतिक महल में द्वंद्व उपजिला। विमान दुर्घटना एक षड्यंत्र थिला बोली केतेक विरोधी दल नेता मत व्यक्त करथिले। दुर्घटनार प्राय 3 सप्ताह अतिक्रांत हो सारिथिबा बेले अजित को पत्नी तथा महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ए घटनार सीबीआई तदंत दाबी करिसेंति। मंगलवार एनसीपीर केतेक वरिष्ठ नेतांक सह सुनेत्रा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेटी सीबीआई तदंत संपर्कित दाबी जणाइछंती। परवर्ती खबर लालुंको जामिन मामले रे सुप्रीम कोर्ट को बड़ टिप्पणी। आपण भी जानिछंती परिणाम कोन हेबो। बहुत चर्चित गोखाद्य दुर्नीति मामले बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मिलिଥିବା जामिन विरोध में सीबीआई आवेदन पर आज सुप्रीम कोर्ट रे एक गुरुत्वपूर्ण शुणाणी होइछि। जस्टिस एम सुंदरेश एवं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह को नहीं गठित खंडपीठ मामले रे संपृक्त अभियुक्तों बयस को नहीं सीबीआई को किसी कठोर प्रश्न पचारि। शुणाणी आरंभ में सुप्रीम कोर्ट उभय पक्षर वकीलों को कही आमे भावुछु जे आपण उभय जानिछंती जे एही आवेदनर परिणाम कौन हेबो। अभियुक्त मानक बयस एवं 60, 70 एवं 80 वर्ष में पहुंचलानी। आमे समस्ते जानू जे आईनर प्रश्न एठारे कौन। कोर्ट को यह टिप्पणीर अर्थ थिला जे अभियुक्त माने बहुत वयस्क हो जाइछंती एवं से माने निज सजार एक बड़ भाग जेल काटी सारिछंती। तेणु वर्तमान स्थिति रे पुणी सेमानकु जेल पठाइबा केते दूर युक्तियुक्त। परवर्ती खबर ओडिया मेराइन इंजीनियर निखोज घटना। क्रिमिनाल इन्वेस्टिगेशन पाइन दाबी। ओडिया मेराइन इंजीनियर सार्थक साहू निखोज घटनार क्रिमिनाल इन्वेस्टिगेशन पाइन दाबी कले सार्थकଙ୍କ मामू। सिंगापुर फेरिला परे सांबादिक सम्मेलन करी एभली दाबी करछंती परिवार। घटना को नहीं किछि लुचाइबाकू चेष्टा कराଯାଇଥିବା अनुभव करुछु बोली सार्थकଙ୍କ मामू कहिसंती। जहाज रे आमको सार्थकर क्याबिन को छाड़िले अन्य स्थान को छाड़िलेनी। कौनसी कर्मचारी को पचारिबाकू चेष्टा कले बाधा देले। आंग्लो ईस्टर्न कंपनी कर्तृपक्ष आमको सहयोग कलेनी। निखोज को 12 दिन बीती मध्य सीसीटीवी जांच होई नथिबा जानि परिलु। तेणु कंपनी कर्तृपक्ष जेपरी खोजिया कथा खोजुनांती बोली परिवार लोक अभियोग करछंती। 250 मीटर लंबा जहाज भितरे बुली खोजिबाकू देलेनी। सिंगापुर स्थित जहाज कंपनी एचआर को आचरण कष्टदायक थिला। जने स्टाफ निखोज हेले जहाज आरेस्ट हेबार प्रावधान अछि। परवर्ती खबर ट्रेन गुड़िकर राति 10 रे लागू हुए एही सबु नियम। भारतीय रेल देशर सबुठारु बड़ परिवहन व्यवस्था मध्यरु गोटिए। यात्री सुविधा एवं सुरक्षा को दृष्टि रखी रेलबाई अनेक नियम प्रणयन करिसंती। यह व्यतीत राति यात्री सुविधा प्रति विशेष ध्यान दे रेलबाई किछि नियम प्रणयन करिछि। रेलबाई नियम अनुसार राति 10 रु सकाळ 6टा मध्य टीटी माने सहिथिबा यात्री मानकु सेमानकर टिकेट देखाइबा पई हैरान करि परिबे नाही। ए नियम स्लीपर एवं एसी कोच उभय पई प्रযোज्य। जहाद्वारा यात्री मानक निदरे बाधा सृष्टि न हुए। यदि कौनसी अधिकारी बिना कारण रे यात्री मानकु बारंबार हैरान करते तेबे यात्री माने हेल्पलाइन नंबर 139 रे अभियोग करि परिबे। अन्य कारणटी होछि रात्रि रे ट्रेन रे निरापत्ता बजाय रखिबा जरूरी। उच्च स्वर रे कथबार्ता, मोबाइल फोन,
ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର କିମ୍ବା ହେଡଫୋନ୍ ବିନା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ। ରେଳବାଇ ଆଇନ 1989ର ଧାରା 145 ଅନୁଯାୟୀ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ 500ରୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସର୍ବମ କାଜେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ କମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ 2026ରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚଷମାର ନାଁ ସର୍ବମ କାଜେ, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସର୍ବମ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଚଷମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ଶୁଣିପାରେ, ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ମଣିଷ ପରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏଆଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚଷମାର ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସର୍ବମ କାଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର, ଯାହା ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ। ଏହା କେବଳ ରେକର୍ଡ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଏସ୍ ସର୍ଚ୍ଚିଂ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଟନ ଦବାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚଷମା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ। ରାଜନେତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଭାଇଚାରା। ଦେଶରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ରାଜନେତାମାନେ ଦେଶରେ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନବାଜି ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିବା ଦାବିରେ ଏହି ପିଟିସନ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରୂପରେଖା ବର୍ମାଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣ ଦାୟର କରିଥିବା ଏହି ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଭି ନାଗରତ୍ନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭାଷଣ ଏବଂ ଆସାମ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ଏହି ପିଟିସନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ସମୁଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିବା ପିଟିସନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପିଟିସନରଙ୍କ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ କହିଥିଲେ, ଦେଶରେ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୌଣସି ଜଣେ ନେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭାଷଣର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବା ଲାଗି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା, ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ସଲିମ ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପରିବାର ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଜାଭେଦ ଅଖତର ମଧ୍ୟ ସଲିମ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଜଲିଲ ପାରକରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଲିମ ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର 40% ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ ଭାରତ। ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏନ୍ଜିଟିର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବା ଏନ୍ଜିଟି ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ରର 90,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ମେଗା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏନ୍ଜିଟି ଏହାର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱର 40% ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବରର ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ନଜର ରଖିପାରିବ ଭାରତ। ଏନ୍ଜିଟି ମୁଖ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ 2022ରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏନ୍ଜିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସେଫଗାର୍ଡସ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ଆଧାର ହୋଇପାରିବନି। ଏନ୍ଜିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାହା 2023ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିପାଇବ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା, ସଂକେତ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମେଘୱାଲ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରିପାଇବ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ। ଲୋକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖବର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମେଘୱାଲ କହିଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏସ୍କେଆଇସିସି ଠାରେ ଟେଲି ଲ ନେଇ
ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲୋକସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଚିତା ଗାମିନୀ, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ କୁନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ ନୂଆ ଅତିଥି 3 ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଚିତା ଗାମିନୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କୁନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀ ଗାମିନୀ 3ଟି ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଭାରତକୁ ଆସିବାର 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ 3ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି ଗାମିନୀ। ଏହା ସହ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ଜୀବିତ ଚିତା ଶାବକ ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 27ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ଭାରତରେ ମୋଟ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 38କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 3 ନୂଆ ଶାବକ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଚିତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। କୁନରେ ଚିତା ଜନ୍ମ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ଚିତା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ ପୁଣି ଚିତା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ଇରାନ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ। ଇରାନ କହିଛି, ତେହେରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ପଥଦର୍ଶକ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲି ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜେନେଭାରେ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେରିକା କହିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ବହୁ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନିଜର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିବା ଓମାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦର ଆଲବୁସାଇଦି କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଫେଲ ହାମର ପିନାକା, ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବିଶ୍ୱକୁ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରତିଫଳନ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରତିଛବି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଚୁକ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ କୂଟନୀତିର କାହାଣୀ। ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ କୂଟନୀତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିର ସୂଚନା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯାହା ସବୁ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ରଣନୀତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଏଆଇ ଏବଂ ମହାକାଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ହାମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତିନାମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ମାନଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ପୋଲୋନିୟମ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରି ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ସଂଗଠନ ଖଲିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଇମେଲ ପଠାଇଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ମାନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଅନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଭଳି କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ବେଙ୍ଗଲକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ କଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଚଳିତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଘରୋଇ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲର ଫଳାଫଳ ଆସିସାରିଛି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି 2025-26 ସିଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ 6 ୱିକେଟରେ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। 2 ଥରର ରଣଜୀ ଚାମ୍ପିୟନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ମାତ ଦେଇ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ ହାତେଇଛି। ରଣଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଦଳ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟିର କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ब्रह्मपुर हलदिया पदर दुर्घटना को नहीं कठोर होती सुप्रीमकोर्ट कमिटी। सड़क सुरक्षा ने गठित यह कमिटी राज्य सरकार को जवाब तलब कर गणमाध्यम रिपोर्ट को भित्ति कर सुप्रीमकोर्ट कमिटी राज्य मुख्य शासन सचिव को यार विस्तृत रिपोर्ट मागिଛନ୍ତି। आसंता मार्च 5 सुधा यह दुर्घटनार रिपोर्ट देवाक निर्देश रही। सेपरी सड़क सुरक्षा नहीं राज्य सरकार कि पदक्षेप नेउछंती ताहा भी कमिटी को जणाइबाकू कुहाଯାଇଛି। विशेषकर रंग साइड ड्राइविंग सह ओभर स्पीडिंग नहीं राज्य सरकार नेउଥିବା पदक्षेप विषय जणाइबाकू कमिटी कहिछि। परवर्ती खबर राहुल गांधी भारतर सुरक्षा पर सबुठारु विपज्जनक व्यक्ति किरण रिजिजू। केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू बुधवार कहते जे राहुल गांधी भारतर सुरक्षा पर सबुठारु विपज्जनक व्यक्ति होइछन्ति। से भारत विरोधी शक्ति सहित जड़ित एवं नक्सलवादी आतंकवादी एवं जॉर्ज सोरोसଙ୍କ परी लोकଙ୍କ सहित भेटी थांती। रिजिजू एक साक्षात्कार मंतव्य देइछन्ति। रिजिजू आहुरी कहते जे संसद में राहुल गांधी को आचरण पिलालिया एवं दायित्वहीन। विरोधी दलर नेता समग्र विरोधी दलर प्रतिनिधित्व करती। संसद बाहर जाई लोक को देशद्रोही कहवा, नाटकीय धारणा देवा एवं एक अप्रकाशित पुस्तक देखाइबा एसबू पिलालिया आचरण। भारतर इतिहास रे आमे एपरी विरोधी दलर नेता केबे देखिना। से कहते जे कांग्रेस दलर एकमात्र उद्देश्य होची संसद रे हंगामा करिबा। परवर्ती खबर रूस सह बड़ ट्रेड डील करिबो भारत। 5टी व्यावसायिक दिग को गुरुत्व। यूरोप संघ और अमेरिका सह वाणिज्य चुक्ति पर एवं भारत रूस सह बड़ ट्रेड डील करने जाउछि। रूसर उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक चुक्ति स्वाक्षर पूर्व यह सूचना देछन्ति। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एवं भारत मध्य ए प्रिफरेंशियल वाणिज्य चुक्ति भारत एमएसएमई को रूस रे प्रवेश करने पर नूतन रास्ता खोलिबो। मस्को रे अनुचित एक व्यावसायिक मंच रे रूसर उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक भारत सहित आगामी मेगा चुक्ति विषय खोलाखोली भाव में कहिथिले। से बड़ घोषणा करी कहिथिले भारत सहित एक प्रिफरेंशियल वाणिज्य चुक्ति उपर प्रथम पर्याय आलोचना सकारात्मक रही। उभय देश यथाशीघ्र चुक्ति को चूड़ांत करने को संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। एही चुक्ति रूस कंपनी गुड़िक एक गोल्डन की सुवर्ण चाबी बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर मॉडल जेल उपरे गुरुत्व। जेल डीजी गत किछि दिन हैला जेल विभाग रे अनेक व्यतिक्रम देखा जाउछि। केतेबेले अंतेवासी खसी जाउछन्ति तो केतेबेले अंतेवासी को सुना चोरी अभियोग आसुछि। एभली किछि घटनाक्रम को नहीं मुह खोलिछन्ति जेल डीजी। जो माने विभिन्न अवहेला पाई दायी सेमानक विरोध में कार्यानुष्ठान निया जाउछि। लोक बल अभाव एवं जेल विभाग रे एक प्रमुख समस्या पलटिछि। मॉडर्न जेल मानुआल अनुसार 50% कर्मचारी रहिछन्ति। सारा राज्य में वर्तमान 18,000 अंतेवासी रहिछन्ति। अंतेवासी मध्य सुधार आनिबा सह सेमानक मानसिकतार परिवर्तन आनिबा विभिन्न योजना हाथ को निया जाउछि। योग प्रणायन पई योग शिक्षकों को नियुक्त करिछि जेल विभाग। किछि काउंसिलर को नियुक्ति मिलिछि। निशा छड़ाइबा पई व्यवस्था करा जाइछि।